नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की जिनकी जिंदगी और उनकी लिखाई दोनों ही एक लंबे सफर की तरह थी। उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन हम सब उन्हें उनके छोटे और बहुत ही गहरे नाम अज्ञेय से जानते हैं। अगर अज्ञेय की दुनिया को, उनके विचारों को समझना है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञेय को समझने के लिए सबसे पहले उनके ही शब्दों को पकड़ते हैं। वो खुद को एक सेतु यानी एक पुल कहते थे। पर यह कैसा पुल था? कोई सीमेंट या लोहे का बना हुआ नहीं। नहीं, ये वो पुल था जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। एक ऐसा पुल जिस पर चलकर किसी एक का दर्द, किसी एक की खुशी बाकी तक पहुंच पाती है। और पता है, यही सोच, यही पुल बनाने की कोशिश उनके पूरे लिटरेचर की, उनके पूरे साहित्य की बुनियाद है। तो आज हम अज्ञेय तक पहुंचने के लिए इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले उनके बचपन की बात करेंगे, फिर उनके क्रांतिकारी जीवन को देखेंगे, उसके बाद उनकी सोच की गहराई में उतरेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज हिंदी साहित्य में उनकी विरासत क्या है। तो यह है हमारा आज का रास्ता। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पता है, अज्ञेय को समझने की पहली चाबी कहाँ मिलती है? उनके बचपन में। एक ऐसा बचपन जो कभी एक जगह ठहरा ही नहीं, जो हमेशा सफर में रहा। इसीलिए उन्हें यायावर यानी घुमक्कड़ कहा जाता था। और ये सिर्फ कोई नाम नहीं था, ये उनकी असल जिंदगी थी। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसका जन्म ही एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई कैंप में हुआ हो, 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में। उनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे और इसी वजह से उनका परिवार कभी एक शहर में टिक कर रहा ही नहीं। इसी घूमने वाली जिंदगी ने अज्ञेय को बचपन से ही अलग अलग कल्चर और जुबानों से मिलाया। उनकी पढ़ाई भी घर पे ही हुई, जहां उन्होंने एक साथ संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला जैसी भाषाएं सीखीं। और यही वो नींव थी जिसने आगे चलकर उनके साहित्य को इतनी गहराई दी। अच्छा, तो बचपन के इस सफर के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक तरफ किताबें थीं और दूसरी तरफ क्रांति। ये वो दौर था जब अज्ञेय की पढ़ाई के रास्ते में देश की आज़ादी की लड़ाई आ गई और यहीं से उनकी कलम को मानो एक नई आग मिल गई। हुआ यूं कि लाहौर के फॉरमैन कॉलेज में बीएससी करते हुए उनकी दोस्ती हो गई भगत सिंह के साथियों सुखदेव और राजगुरु से। और बस यहीं से जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल गया। वो क्रांतिकारी बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1930 से लेकर 36 तक लगभग 6 साल उन्होंने जेल में गुजारे। लेकिन यही जेल के दिन उनकी राइटिंग के लिए एक ब्लेसिंग बन गए और तार सप्तक जैसे बड़े काम की नींव भी वहीं पड़ी। और कमाल की बात देखिए, जेल की दीवारें अज्ञेय को तो कैद कर पाईं, पर उनकी कलम को नहीं, बल्कि उस अकेलेपन ने उन्हें अपने अंदर और गहरे झांकने का मौका दिया। और इसी अकेलेपन से जन्मा उनका सबसे मशहूर नॉवल शेखर एक जीवनी। ये एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी है जिसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अज्ञेय के अपने अनुभव भी सांस लेते हैं। चलिए अब आते हैं अज्ञेय की सोच के बिल्कुल दिल में। आखिर एक कवि का समाज में रोल क्या होता है? उनके लिए कवि सिर्फ सुंदर शब्द लिखने वाला नहीं था, बल्कि वो तो समाज को जोड़ने वाला एक पुल था। आइए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अज्ञेय तो अक्सर प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, पर इसमें एक पेच है। अज्ञेय खुद को किसी भी वाद या आइज़म में बांधने के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि प्रयोग तो एक टूल है, एक रास्ता है, मंजिल नहीं। ये तो बस सच को कहने के नए गए तरीके खोजना है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा, हम वादी नहीं रहे। अज्ञेय का मानना था कि दुख, तकलीफ इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मांझती है, उसे और साफ और बेहतर बनाती है। जैसे बर्तन को मांझकर चमकाया जाता है, वैसे ही। और जिसे दुख ने मांझ दिया हो, वो ये सीख जाता है कि दूसरों को भी आज़ाद रखो। और यही वो एहसास है जो एक अकेले इंसान को पूरे समाज के दर्द से जोड़ता है। ठीक है, अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो अज्ञेय को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है व्यष्टि से समष्टि तक का सफर। ये वो मास्टर की है जिससे उनके साहित्य के सारे ताले खुल जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये मैं से हम तक की यात्रा है। तो पहले ये व्यष्टि क्या है? व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, मतलब मैं, एक अकेला इंसान, मेरी अपनी पहचान, मेरे अपने अनुभव। जैसे पानी की एक अकेली बूंद या फिर एक अकेला जलता हुआ दिया। उसका अपना एक वजूद है, अपनी एक रोशनी है। और व्यष्टि का उल्टा है समष्टि। समष्टि यानी कलेक्टिव, मतलब हम सब, पूरा समाज।
ये वो एहसास है जब एक इंसान अपनी अकेली पहचान से ऊपर उठता है और खुद को पूरी मानवता का हिस्सा महसूस करता है। अब सोचिए पानी की वही बूंद, जब वो समंदर में मिल जाती है तो क्या होता है? वो खुद समंदर बन जाती है, उसकी पहचान विशाल हो जाती है। और इस पूरे सफर को, मैं से हम तक की इस यात्रा को, अज्ञेय ने अपनी कविता ये दीप अकेला में मानो निचोड़ कर रख दिया है। वो कहते हैं कि ये एक अकेला दिया है जो प्यार और गर्व से रोशन है। पर जब इस अकेले दिए को दियों की एक लाइन में, एक पंक्ति में रख दिया जाता है, तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है। इसका अकेला प्रकाश एक महाप्रकाश का हिस्सा बन जाता है। बस यही है व्यष्टि का समष्टि में मिल जाना। लेकिन एक मिनट, अज्ञेय को सिर्फ एक कवि समझना बहुत बड़ी भूल होगी। उनकी कलम का संसार बहुत बड़ा था। वो कई दुनियाओं में एक साथ सफर करती थी। चलिए उनके इस विशाल काम पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृतांत, एडिटिंग, क्या नहीं लिखा उन्होंने। एक तरफ शेखर एक जीवनी जैसा गहरा मनोवैज्ञानिक नॉवल है, तो दूसरी तरफ तार सप्तक का संपादन है जिसने हिंदी कविता की दिशा ही मोड़ दी। यही रेंज, यही डाइवर्सिटी उन्हें अपने समय के लेखकों में सबसे अलग खड़ा करती है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अज्ञेय की विरासत क्या है? वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनका योगदान सिर्फ उनकी किताबों तक नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें साहित्य को देखने का एक नया नजरिया, एक नया चश्मा दिया। 1978 में उन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस प्राइज मनी का किया क्या। उन्होंने उसमें अपने पैसे और मिलाकर वत्सल निधि नाम का एक ट्रस्ट शुरू किया, जो आज भी लिटरेचर के लिए काम करता है। देखिए, ये होती है समष्टि चेतना, सिर्फ बातों में नहीं, काम में। इसके अलावा उन्होंने टीचिंग और पत्रकारिता में भी बहुत अहम योगदान दिया। बहुत बड़े क्रिटिक बच्चन सिंह ने अज्ञेय के बारे में एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि अज्ञेय अपनी कविताओं में सिर्फ सही शब्द नहीं खोज रहे थे, वो उस खोज के बहाने दरअसल खुद को भी खोज रहे थे। मतलब उनका लिखना बाहर की दुनिया का भी सफर था और साथ ही साथ अपने अंदर की दुनिया का भी। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, उस पुल पर। अज्ञेय की पूरी जिंदगी और उनका साहित्य हमसे बस एक ही सवाल पूछता है, क्या किसी भी राइटर या आर्टिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो पहले खुद को, यानी अपनी मैं को गहराई से समझे, ताकि वो उस समझ को एक पुल बना सके और उस पुल के जरिए पूरी दुनिया से, यानी हमसे जुड़ सके? ये एक सवाल है जो अज्ञेय हम सबके सोचने के लिए छोड़ गए हैं।